तो महाराज ने कहा नहीं हमारा लड़का खाएगा, पहले ऐसे दो। उनने हमें दे दिए। तो हमने कहा देखो वही बात हुई जो हम कह रहे थे, ये बर्तन धोने पड़ेंगे। खा लिया साहब खाना, बर्तन धोने के लिए उठे तो महाराज के नहीं वो आ रहा है धोएगा लड़का, कि बहुत अच्छे संत हैं, दर्शन करके आना। तो मैंने कहा मैं किसी संत के पास नहीं जाता, प्राप्त करते क्यों सादा खाना खाते थे, तो मूंग की दाल और मिस्सी रोटी, बथुआ का रायता, धुमार वाला। हम आए, महाराज ने कहा खाना लाया मेरा। मैंने महाराज कह रहे तेरे बाप ने मना करी होगी, जा अपनी भैया से कहना खाना बना के भेजेगी। फिर गए खाना बनवा के लाए। या सुबह ही बोल देते जलेबी लाओ, तो मालूम पड़ा जलेबी भर के ला रहे हैं, सब फॉरेनर और सब जलेबी खा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि गुलाब जामुन लाओ, गुलाब जामुन खिलाओ इन्हें। अच्छा, महाराज जी करते थे खिलाओ इन्हें, खिलाओ खिलाओ। अरे महाराज तो पूरा परात रख के भरा दे दिया, ले और ले और ले। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। हम को जहां बैठने का सौभाग्य मिला है, जिनके सानिध्य में हम बैठे हैं, आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें एक दुबले पतले सज्जन महाराज जी को जीना से, इसी जीना का हमारे इसमें से वृंदावन यहाँ था जीना, ये बगल में जीना है, यहीं जहां हम बैठे हैं। तो उस जीना से महाराज जी उतर रहे हैं और वो साथ में है, वो है आपके पूज्य पिताश्री ठाकुर किशन सिंह, नाम मैं इन्हीं के मुखारबिंद से सुन पा रहा हूं, और आपका नाम है विक्रम सिंह, ठीक है ना। तो महाराज जी का सानिध्य। अब आप मुझे ये बताइएगा, इधर भी परिचय इसलिए कर दूं कि आपने एक कथा सुनी होगी जिसमें आपको महाराज जी ने प्रथम दर्शन में 8-9 साल के आप रहे होंगे और उस समय केले खिलवाए थे, ठीक है ना। तो दोनों भक्त, हम तो गोदी में बैठे हैं, दोनों लोगों की संयुक्त गोदी इधर बन गई है, तो बहुत आनंद महसूस हो रहा है मुझको। तो आप हमें ये बताएं कि आपने महाराज जी के जब दर्शन किए हैं तो प्रथम दर्शन की याद कौन सी है? ऐसा हुआ, हमारे पिताजी हमसे बोले कि बहुत अच्छे संत हैं, दर्शन करके आना। हमारी उम्र भी मेरे ख्याल 18-20 साल के करीब रही होगी तभी जी। तो उन्होंने कहा दर्शन करके आना, बहुत अच्छे संत हैं ये। तो मैंने कहा मैं किसी संत के पास नहीं जाता। आपके गांव में घर में बात हुई है? हाँ जी। गाँव में नहीं, वहाँ गए और वहाँ खाना खाया तो बर्तन कौन धोएगा, बर्तन धोने पड़ेंगे नहीं तो वहाँ कि नहीं जाना सही। अब मैं चल के आया था, महाराज जी पापड़ी के पेड़ के नीचे बैठे थे, कंबल बुआ के पास आया, आ बेटा आ गया। इतनी देर में ही हाथी बाबा वहाँ से एक थाली में 2 रोटी मोटी मोटी और अरबी की पतली सब्जी लेके आए महाराज जी। तो महाराज ने कहा नहीं हमारा लड़का खाएगा, पहले ऐसे दो। उनने हमें दे दिए। तो हमने कहा देखो वही बात हुई जो हम कह रहे थे, ये बर्तन धोने पड़ेंगे। खा लिया साहब खाना, बर्तन धोने के लिए उठे तो महाराज के नहीं वो आ रहा है धोएगा लड़का, तू नहीं धोएगा। अरे वाह, बढ़िया। ये जी हाथी है, ये हाथी बाबा वाले बाबा है। अरे वाह, ये जिनकी बात चल रही है, मैं देखता तो अक्सर चित्रों में था। तो ये जो बाबा जी हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं, और महाराज जी पूरी तरह से हाथी बाबा की तरफ देख रहे हैं। हाँ। और हाथी बाबा महाराज जी की तरफ देख रहे हैं। तो महाराज जी के लिए जो भोजन प्रसाद आया, यही बाबा जी लेके आए, हाथी वाले बाबा जी, और वो भोजन प्रसाद आपको मिल गया प्रसाद के रूप में। चलिए, इनका और कुछ नाम है? हाथी बाबा ही थे कि हाथी बंधा रहता था। तो फिर आपकी ये प्रथम मुलाकात हो गई, फिर तो आने जाने लगे, कोई वो नहीं रहा ना। तो फिर खाना लेके तो आते ही थे, घर से खाना आता था इनके से। महाराज जब तक रहते थे घर से खाना आता था, आपके घर से खाना आता था। तो महाराज जी आपके घर का भोजन प्राप्त करते, क्यों सादा खाना खाते थे, तो मूंग की दाल और मिस्सी रोटी, बथुआ का रायता, धुमार वाला।
ये एक आध दफे जो हुआ कि महाराज जी सब बैठे तो बांट भी देते थे रोटी। हाँ, तो हमारे पिताजी ज्यादा गुस्सैल थे। हाँ, उनने कहा अरे महाराज खाना नहीं खाते हैं, खाना वाना मत भेजा करो, मैं तमाम लोगों में बांट देते हैं। अच्छा, क्या हो खाना। हम आए, महाराज ने कहा खाना लाया मेरा। हाँ, फिर महाराज कह रहे तेरे बाप ने मना करी होगी, हाँ, जा अपनी भैया से कहना खाना बना के भेजेगी। हाँ, फिर गए खाना बनवा के लाए। फिर लाए। हाँ? हम्म। हाँ। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो महाराज जी के भक्त बनने का सिलसिला जो जारी हुआ, जी वो जी। पिता से लेके आज तक नाती तक, हमारे नाती तक आपके नाती तक चल गया। चुका है। हमारे नाती दोनों पढ़ने जाएंगे तो पहले पूजा करके जाएंगे महाराज जी की। अच्छा, एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बहुत लोग हैं, उसके एक चित्र की मैं तुलना कर सकता हूं। महाराज जी जब नींव करोरी में यज्ञ किया था वर्ष 1935 में, उसमें बहुत लोग खड़े हैं, है ना, और महाराज जी के भक्त हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और एक चित्र आपके घर का है। हाँ ऐसा हुआ, ये मारुति पैदा हुआ था ना, हाँ, तो इसका नामकरण हुआ तो महाराज जी ने नाम रखा इसका मारुति। अच्छा, तो जितने अंग्रेज थे सब तो कही खाना खाने में ही जाना, हमसे बोले सबको खाना में ही खिलाना। हाँ, तो उस चित्र में हम भी खड़े हैं। मैंने वो चित्र प्रकाशित किया धर्मदृष्टि पत्रिका में, और ये चित्र आपका नाम उस समय किसी ने हमें बता नहीं पाया, और ये बता उसमें लिखा है कि ये ठाकुर किशन सिंह के बेटे। तो ये जो बच्चा आप देख रहे हैं वो दाढ़ी निकल आई और कोई फर्क नहीं है ना। तो ये अब आप साक्षात इनको देख रहे हैं, और अगली बार जब हम छापेंगे तो पूरा लिखेंगे सम्मान के साथ ठाकुर किशन सिंह के बेटे, तो लिखा ही रहेगा उसमें ठाकुर हम महाराज विक्रम जी सिंह सिवाय के। किसी को नहीं मानते, कहीं भी नाम जी। इतने साधु किसी के यहाँ नहीं जाते हम। आप अब मुझे ये बताइए कि एक समय ये था कि जैसा आश्रम चल रहा है, और उस समय भी व्यवधान आते थे। महाराज जी के टाइम में कोई व्यवधान ना हो, व्यवधान ऐसे नहीं है। हम लोग का काम था जितने भक्त आए सबको खाना खिलाना। हाँ, या सुबह ही बोल देते जलेबी लाओ, हाँ, तो मालूम पड़ा जलेबी भर के ला रहे हैं, सब फॉरेनर और सब जलेबी खा रहे हैं। अच्छा, तो क्या गुलाब जामुन लाओ, गुलाब जामुन खिलाओ इन्हें। अच्छा, महाराज जी करते थे खिलाओ इन्हें, खिलाओ। खिलाओ। हाँ, एक चित्र यहीं का है, महाराज जी बैठे हैं और पूज्य गुरुदत्त शर्मा जी खड़े हैं, और महाराज जी चारपाई पे बैठे हैं और पीछे भंडारा चल रहा है। तो आप फिर वो सामान खरीद के लाया करते होंगे, हाँ। कि गुलाब जामुन ले आओ, जलेबी ले आओ, ले आओ। और तो ये पर्टिकुलर था कि किसी एक को जाओ तुम जाओगे, या ऐसा नहीं, है। किसी जो को हो जा, किसी को भेज दे। राधे कई बार ले गया, गोविंद कई बार ले गया, हम ले आए। राधे तो नहीं लाए, राधे छोटा था, राधा छोटा था, गोविंद राधे के पिताजी लाते थे। हाँ, बनवारी जी लाते थे। हाँ, अच्छा बता दे, बाल्टी में भर के और बुक्का भर भर के दिया करते थे। रसगुल्ले अरे जलेबी। महाराज तो जो पूरा परात रख के भरा दे दिया, ले और ले और ले, और ले, हाँ? देते नहीं हो तुम लोग, देते नहीं हो। कंजूस हो लगे। अरे कंजूस हो। यूँ नहीं कहते, देते। अरे गृहस्थ से आए हाँ, तो गृहस्थ नहीं चला पाते हैं तो आश्रम कैसे चलाएंगे। हाँ। ये जो आश्रम की जगह है, मुझे ऐसा बताया गया है कि आपके पिताश्री ने इस जमीन में हमारा भी हक था जमींदारी के टाइम से, जी, और फिर यहाँ एक वो हरी सिंह था ना लोधा, उसका भी, तो इस पर कई बार झगड़े भी हुए खूब। जी, बाद में जब महाराज जी ले आया तो हरी सिंह तो तैयार हो गया, फिर हरी सिंह ने पिताजी के पैर पकड़ दिए, पिताजी ने छोड़ दी, ले जा ले दे बाने फिर महाराज जी के नाम। और देवी मंदिर से बगल वाली सब हमारी जमीन ही हमारे पिताजी ने फिर वहीं दे दी। महाराज जी जहाँ जिस समय जहाँ गौशाला है आजकल, गौशाला से और उधर जहाँ गोविंद का गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस, अच्छा, और भी है। हाँ। अच्छा, 1 एकड़ जमीन और है। 1 एकड़ जमीन है। आश्रम से अभी बाहर है कि उसी में है? पहले आश्रम में थी। आश्रम में थी। दीवार नहीं थी पहले। अच्छा, अब दीवार दीवार बाद में लगाई है। अच्छा, नहीं, अच्छा, सब एक ही था, एक ही गोविंद का था। और ये सब वो यहाँ जंगल था चारों तरफ, हाँ। कौन पूछता था, दिन में आदमी नहीं निकलता था। अच्छा, हाँ, यहाँ चाय नहीं मिलती थी कहीं। हाँ। वो कौन सा दौर था, सब कौन सा वर्ष रहा होगा? आज से कितने साल पहले की बात है मेरे ये? ख्याल से ये तो बहुत, मेरे ख्याल से 80 तक नहीं था कुछ यहाँ। 62 के बाद में समझ लिए यहाँ तो कुछ नहीं था। महाराज की जीप आती थी, उसमें
वो थे कटीले कांटे, तो वो उलझते थे, अच्छा आ नहीं पाते थे। ये सड़क वड़क तो बात ही नहीं थी कुछ, अच्छा तो यहाँ आते थे। ये सड़क वड़क तो महाराज जी ने बनवाई सब। अच्छा ये गौशाल नगर है ना, जहाँ से उतर के आ रहे हैं हाँ, मथुरा जी। रोड से, ये गड्ढे में थी, गड्ढे में थी। महाराज जी हाँ। ने सब। महाराज जी ने कह दिया बना दो इधर है? हाँ, जिसको जो महाराज आदेश करते हैं वही बनाने वाले तैयार वो था, रहते। जगत प्रसाद थे ना, हाँ वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। अच्छा जगन प्रसाद रावत, जगन प्रसाद रावत, हाँ महाराज जी के भगत महाराज थे। जी के भगत हाँ थे। हाँ उधर गए महाराज, यहाँ सड़क, तो सड़क बननी शुरू हो गई, गोरे वहां तक बनी, ये बैरागी बाबा तक। जी फिर महाराज बोले, अरे ब्रज रज का महत्व खत्म हो जाएगा, बस यहीं तक रहने दे। अच्छा फिर वो वहीं तक बनी रही, बहुत हाँ। कंकड़ पड़े थे वो बस, अच्छा वो वहीं तक रही। हाँ भाई फिर लोगों ने वो किया, महाराज वो चुभते हैं, हाँ अच्छा सही कर दो, हाँ। फिर वो सब हो गई। मित्रों, बहुत बड़ी बात इस सत्संग से एक चर्चा निकल के आई कि जो ओरिजिनलिटी है, जो भूमि जिस समय महाराज जी मानव देह लीला में थे, तो वैसी ही भूमि अगर कहीं उनकी संरक्षित की जाती है तो जो रज का असर है वो कालजयी होता है। और महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं, ये आश्रम सब बाद के बने हुए हैं जी कुछ नहीं कुछ था। नहीं था। इधर उधर जो और रज का जो असर है वो कालजयी होता है। और जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो आश्रम के संचालक हैं, आश्रम में जो काम करवा रहे हैं, मेरा उनसे अपना व्यक्तिगत अनुरोध ये है कि जहां महाराज जी बैठते थे, जिन कमरों में वो विश्राम करते थे, वो कमरे अगर मूल रूप से जैसे नीव क्रूरी गांव में महाराज जी के तप करने की जो गुफाएं हैं, आज भी जब वहां आप जाते हैं, आप उन्हें नमन करते हैं तो कुछ अलग अनुभूति होती है। तो अगर ऐसा रहे तो बहुत अच्छा रहे।